हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन को देखते हो किस प्रकार बनेगा। आइए देखते हैं। कह रहा देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 समेत इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कर रहे हैं? समबाहु त्रिभुज। हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ क्या है? बी है, यहाँ सी है। तो समबाहु त्रिभुज बोला तो समबाहु त्रिभुज के क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो क्या होगा? ए बी बराबर बी सी बराबर यानी ए सी, सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। सभी भुजा बराबर होता है तो इसका सभी कोण भी बराबर होता है। सम्मुख सभी कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री या 60 डिग्री। अगर यह समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो यहाँ भी भुजा ए होगा, यहाँ भी भुजा क्या होगा? ए होगा। अगर ए बी ए है तो बी सी भी ए होगा, ए सी भी ए होगा। तो क्या दे रखा है अपना पास? भुजा का मान देखा है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए का मान कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ए का मान कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और यहाँ भी ए का मान कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज, एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज। कोष्ठ में लिख लेंगे कैसा त्रिभुज है बाबू? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या? भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तब देखिए हमने लिख दिया √3/4। ए का मान कितना है? तो 12 सेंटीमीटर। ए का मान यहाँ कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए तो क्या हो गया, हम लिखते हैं √3/4। 12 का स्क्वायर हो गया 144/4। 4 से काटिए, कितना हो गया? 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब बच गया 2, 4 6 के 24। आ गया अपना पास कितना? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम और दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से भी क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। किस प्रकार? क्या चीज? हीरोइन का सूत्र, हीरोइन के सूत्र के प्रयोग करके इस प्रकार में हम इसको एरिया ज्ञात कर सकते हैं। एरिया त्रिभुज, देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? हीरोइन के सूत्र से S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से। सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे? अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे, सेमी पेरीमीटर ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे? आगे भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आप घर से कर लीजिए इस तरीका से, यह फार्मूला मैं लिख दिया हूं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुजाकार मैदान है। क्या कर रहा है? एक त्रिभुजाकार मैदान है। हम बनाते हैं, मान लीजिए कोई प्लेग्राउंड है, खेलने वाला मैदान है या त्रिभुजाकार मैदान है। इसका नाम हम रख लिए ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। यह मान लीजिए मैदान है। तो क्या कह रहा है? इसकी आधार कहता है एक त्रिभुजाकार मैदान का आधार उसके ऊंचाई का 3 गुना है। हम मान लेते हैं मैदान का ऊंचाई, मान लेते हैं मैदान का ऊंचाई क्या है? तो x है। मैदान की ऊंचाई क्या है? x है। मैदान की ऊंचाई मान लिया अगर हम x है तो उसका आधार क्या होगा? 3 गुना। आधार क्या होगा बाबू? 3 गुना x। आधार क्या होगा? 3 गुना x। 3 गुना हो गया। कहता है इस मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है। मैदान का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। आइए हम ज्ञात करते हैं। त्रिभुज एरिया त्रिभुज, देखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा? 1/2। आधार कितना है बाबू? 3 गुने x, मतलब क्या है? 3x। ऊंचाई कितना है? तो यहाँ पर x है। क्या है? x है। अब देखिए मान क्षेत्रफल किस में दे रखा है? हेक्टेयर में। क्या दे रखा है? हेक्टेयर में। यहाँ हम हेक्टेयर में मान दे रखा है तो पहले हम लिखते हैं। आइए कितना है? 13.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर के अगर हम वर्ग मीटर में बनाते हैं, हेक्टेयर को अगर हम वर्ग मीटर में बनाते हैं क्या होगा? 10,000 से गुना होगा। कितना होगा? 10,000 से गुना होगा। हम इसको गुना कर देते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए उस साइड 1/2, आधार कितना? 3x, 3x गुने x कितना हो गया? 3x स्क्वायर। कितना हो गया बाबू? 3x स्क्वायर। यहाँ पर दे रखा है 3x गुना x कितना हो गया? 3x स्क्वायर। कितना हो गया? 3x स्क्वायर। आइए यहाँ देखिए दशमलव है, दशमलव हटा क्या हुआ? 1 0 नीचे, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया। आप देखिए इस 2 को
3 से काट रहे हैं, इस साइड के इस साइड 3 से काट रहे हैं, तो 3 है कम, 3 से काटिए, यहाँ क्या हो गया 3 चौक 12, 3 5 15। अब देखिए इसको इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस साइड क्या बचा अपना पास, इधर बच रहा है देखिए 45 गुने 1000 मीटर स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है इधर 1/2 गुने x स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 गुना होगा तो 45 दूनी कितना हो गया 90, 45 दूनी कितना हो गया 90, कितना हो गया 90 गुना 1000 मीटर स्क्वायर, उस साइड बचा x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बाबू, यहाँ 90 को गुना होगा 1000 से, कितना होगा 1000 पे कितना जीरो, 9 पर कितना जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, मीटर तो मीटर स्क्वायर, उस साइड एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सीधा करके लिख लिए, एक्स स्क्वायर बराबर लिख लिए 9 पर 4 गो जीरो मीटर स्क्वायर। अब देखिए x बराबर हम लिखेंगे √900 मीटर स्क्वायर। आप समझिए क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का, 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा 3, 9 का वर्गमूल कितना निकला 3, 9 का वर्गमूल कितना निकला 3। अब देखिए 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर, इसका मतलब x का मान निकला है, यानी ऊंचाई अपना पास कितना निकल गया, x मतलब ऊंचाई कितना लिखना है 300। अपना से क्या पूछा जा रहा है, आधार, क्या पूछा जा रहा है आधार, तो आधार क्या है 3x, क्या लिखेंगे 3 गुने 300, कितना हो गया 900, कितना हो गया 900 मीटर, 900 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा अपना पास, ए नंबर ऑप्शन होगा। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।